आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसने इतिहास में कई सारे देशों पर कब्जा किया, खुद के साम्राज्य का विस्तार इतना किया कि दुनिया की 23% आबादी पर कब्जा करके जमीन का 24% एरिया अपने हिस्से में ले आता। आप समझ गए होंगे हम कौन से देश के बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड, जिसे आधिकारिक रूप से द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड ऐसा भी कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, इसका इतिहास 14वीं सदी तक लेकर जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है देश ने 16वीं सदी के अंत में बाकी देशों पर कब्जा करना शुरू किया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूके साम्राज्य का अंत भी शुरू होने लगा और साल 1960 तक दुनिया के कई सारे देश यूके साम्राज्य से आज़ाद हुए थे। आज देश की आबादी 6 करोड़ 83 लाख है। लंदन के बिग बेन के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, बिग बेन वास्तव में घड़ी नहीं है। दुनिया भर के लोगों ने इसे एक बड़ी घड़ी के रूप में देखा है, लेकिन असल में बिग बेन 13 टन की घंटी का नाम है और इसे जहाँ पर लगाया उस बिल्डिंग को स्टीफेंस टावर कहा जाता है। 27 अगस्त 1896 इंग्लैंड और जंजीबार के बीच सबसे छोटा युद्ध हो गया था। इस युद्ध को एंग्लो जंजीबार वार कहा जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, जंजीबार ने सिर्फ 38 मिनट में हार मानी थी। आज की कंडीशन में जंजीबार टांजानिया देश का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो अपने पोस्टेज स्टैम्प्स मतलब डाक टिकटों पर देश का नाम नहीं लगाता। देश की पहचान के रूप में राज करने वाले सम्राट के फोटो का इस्तेमाल करता है। इतिहास में एक समय ऐसा था जब यूनाइटेड किंगडम का बर्विक अपॉन ट्वीट शहर 110 सालों से लगातार रशिया के साथ युद्ध खेलता रहा। लेकिन क्या ये बात सच है? इंग्लैंड ने 28 मार्च 1854 को रशिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया। उस समय रानी विक्टोरिया ने ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, बर्विक अपॉन ट्वीट शहर और समुद्र के पार जितना भी ब्रिटिश साम्राज्य था सभी अपने हिस्से में लिया था। लेकिन जब युद्ध को समाप्त घोषित किया, मतलब शांतिपूर्ण लेटर पर साइन किया गया, उस समय बर्विक अपॉन ट्वीट शहर को मतलब इस जगह को सभी भूल गए। कहा जाता है कि बर्विक अपॉन ट्वीट शहर और रशियन सरकार के बीच एक करार हो गया था, उसकी वजह से दोनों का युद्ध रुक गया। बर्विक शहर इंग्लैंड का हिस्सा था लेकिन इंग्लैंड के साथ नहीं था। यही कारण था रशिया और बर्विक शहर युद्ध खेलते रहे। लंदन की भीषण आग मतलब ग्रेट फायर ऑफ लंदन 2 सितंबर 1666 को शहर की एक बेकरी में आग लगने की वजह से फैल गई। लगभग 6 दिनों तक आग शहर में बढ़ती गई। आग ने 13,000 घर और 87 चर्चों को नष्ट किया और 80,000 लोग बेघर हो गए थे। इतनी भीषण आग लगने के बावजूद भी कहा जाता है इसमें सिर्फ 6 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन आग बुझने के कुछ दिन बाद कई सारे लोग मरे हुए मिले थे, लेकिन आग की वजह से नहीं, किसी अनजान कारण की वजह से। वेल्स, जिसे कंट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऐसा भी कहा जाता है, मतलब यूके साम्राज्य का हिस्सा होने के बावजूद भी वेल्स एक अलग देश है। वेल्स की कहानी 8वीं सदी से शुरू होती है। उस समय मार्शिया नाम का इंग्लैंड का एक राज्य था और डैनिश लोगों द्वारा यहाँ पर हमेशा हमले किए जाते थे। उस समय इंग्लैंड और डैनिश एरिया को विभाजित किया गया था। मार्शिया के राजा ने इंग्लैंड और वेल्स के बीच एक बॉर्डर बना दी, जो कि उस समय इंग्लैंड को विभाजित करने वाली सबसे पुरानी बॉर्डर थी, जो कि आज भी देखने को मिलेगी। देश में एक गांव मौजूद है जिसका नाम बहुत ही लंबा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन 19वीं सदी के पहले इसे कुछ इस नाम से जाना जाता था, जिसका प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन टूरिस्ट लोगों को आकर्षित करने के लिए बाद में शहर का नाम बदलकर एक लंबा नाम रख दिया, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है लाल गुफा के लैंटिसुलियो के रैपिड व्हर्लपूल के पास सफ़ेद हेजल के खोखले में सेंट मेरी चर्च। देश की ऑफिशियल भाषा कौन सी है? इसका जवाब है इंग्लिश। लेकिन अलग अलग टुकड़ों से बना हुआ देश एक भाषा कैसे बोल सकता है? नॉर्थर्न आयरलैंड यूके साम्राज्य का हिस्सा है और यहाँ पर इंग्लिश और आयरिश दोनों भाषा बोली जाती है। वेल्स, कंट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर वेल्स भाषा बोली जाती है। 8 जनवरी 2010 को यूके में एक सबसे बड़ा बर्फीला तूफान आया था। उसकी वजह से स्नोबॉल या स्नो रोलर या उसे आइस रोलर भी बोलते हैं। आप इन फोटोज में देख सकते हो, इंग्लैंड की काफ़ी सारी जगह पर ऐसी बर्फीली आकृतियाँ देखने को मिली। आज की कंडीशन में देश में कुछ ऐसे कानून भी मौजूद है जिसे सुनने के बाद आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। पहला कानून, इट इज़ इलीगल टू एंटर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेयरिंग अ सूट ऑफ आर्मोर, मतलब आर्मोर का कवच वाला सूट पहनना पार्लियामेंट के अंदर गैर कानूनी है। दूसरा कानून, डाक टिकटों का गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना यहाँ पर देशद्रोह समझा जाता है। और कुछ कानून ऐसे हैं जिसे लोग फॉलो नहीं करते, जैसे कि फुटपाथ पर चलते समय आप लकड़ी की बनी हुई किसी बड़ी चीज़ को साथ लेकर नहीं जा सकते। रोड पर आप पतंग नहीं उड़ा सकते।
ऐसे कानून वहाँ पर ही काम करते हैं जहाँ पर आबादी काफ़ी कम होती है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।